आज का प्रसंग है रोहित गुरुनाथ शर्मा। और रोहित शर्मा की पूरी जर्नी आप बिना विराट कोहली और बिना महेंद्र सिंह धोनी के परिभाषित ही नहीं कर सकते। आप विराट कोहली की कहानी सुना सकते हो, मैंने इस चैनल पे सुनाई है, उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। उसमें मैंने रोहित शर्मा का जिक्र नहीं किया। मैंने धोनी की भी कहानी मैं सुनाऊंगा तो शायद इन दोनों का जिक्र करूं या ना भी करूं। हो सकता है मैं तेंदुलकर का भी जिक्र ना करूं, धोनी की इंडिविजुअल कहानी मैं सुना सकता हूं कि सफलता और असफलताओं का। पर रोहित शर्मा की पूरी जर्नी ही विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी के अराउंड रही है। रोहित शर्मा आज की डेट में बहुत बड़े लेजेंड हैं, उन्हें पद्मश्री मिल रहा है। पर उनकी पूरी कहानी में जब विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी का वो कंपटीशन आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इस बंदे ने कितनी मेहनत की होगी और कितना जिगरा है इसके पास। आप खुद सोचो, रोहित शर्मा विराट कोहली से पहले टीम में आ गए, टीम में आके क्या उखाड़ लिया, बहुत कुछ उखाड़ लिया। वर्ल्ड कप जीत गए, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीत गए एज ए यंगस्टर। और फिर इनकी परफॉर्मेंस भी फाइनल में बहुत सही थी, 16 गेंद पे 30 रन मारे थे पाकिस्तान के खिलाफ। एक और मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैन ऑफ द मैच थे, हाफ सेंचुरी लगाई थी। पर उसके बाद कुछ हुआ नहीं, वर्ल्ड कप जीत लिया, इधर विराट कोहली पीछे था। विराट कोहली आया और विराट कोहली आया नहीं, छाया। और कैसे छाया ये तो हमने उस वीडियो में जिक्र किया ही है। पर रोहित शर्मा की कहानी ख़त्म नहीं हुई। 2011 वर्ल्ड कप जो उनका मेन सपना है, जिसे वो मेन वर्ल्ड कप कहते हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप, जो वो आज तक नहीं जीत सके हैं, बहुत करीब आ गए थे 19 नवंबर को। लेकिन इसके बावजूद वो इससे बहुत बड़े अचीवमेंट क्रॉस कर चुके हैं। पद्मश्री भी उनके लिए छोटा सम्मान है, उन्होंने वो कर दिखाया है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों का माइंडसेट चेंज कर दिया है। एक कहा जाता है रोहित शर्मा के बारे में कि सेल्फलेस क्रिकेट लेके आए। T20 उन्होंने रिवाइव कर दी 2022 के बाद। 2022 के पहले सबसे बुरी T20 वही खेल रहे थे और 2022 के बाद उन्होंने ऐसी T20 कर दी, स्पेशली इंडियन क्रिकेट की, आज हम सबसे खूंखार T20 खेल रहे हैं। तो हुआ क्या इस पूरी कहानी में? पूरी कहानी में यही हुआ कि जब रोहित शर्मा का 2011 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन नहीं हुआ तो रोहित शर्मा सचिन तेंदुलकर के शिष्य की जर्नी में थे, जैसे विराट कोहली, उसी क्लासिकल वाले बल्लेबाज जो नहीं होते हैं, जो कवर ड्राइव लगाते हैं, स्ट्रेट ड्राइव लगाते हैं। रोहित शर्मा कभी पावर हिटर नहीं थे, लेकिन ये उनके गॉड गिफ्टेड कह लें या टाइमिंग थी, जिसके मुरीद विराट कोहली भी हैं, कई इंटरव्यू में चर्चा करते हैं। कमाल की टाइमिंग है, उतना एफर्टलेस छक्के कोई नहीं मारता। उस कदकाठी का बैट्समैन गेल का रिकॉर्ड तोड़ दे। आप सोचो गेल कैसा दिखता है, वो कैरिबियाई छक्के मारते हैं, या कोई मैक्सवेल वगैरह जो छक्के मारते हैं लंबे चौड़े। और रोहित शर्मा अपना गोलू मोलू और दुनिया में सबसे अधिक छक्के मारने वाला बल्लेबाज, कहीं से मैच नहीं खाता ना, लेकिन वो सारा टाइमिंग का खेल है, ताकत सेकेंडरी चीज़ है। तो हुआ ये हो कि रोहित शर्मा का कंपटीशन विराट कोहली से था, जिसमें वो आसपास नहीं थे। विराट कोहली छा गया 2014 तक, तो इतना आगे निकल गया कि सिर्फ विराट कोहली कोहली था। सेकंड पे रोहित शर्मा हमेशा रहे, लेकिन सेकंड पे इक्वली उस टाइम धवन भी थे। तो पहले 5 साल तो धोनी को लोगों ने घेरा कि इसको खिलाते क्यों। चलो ठीक है, एक परफॉर्मेंस आ गई थी T20 वर्ल्ड कप में, पर इसको झेलते क्यों, ये 5 साल से कुछ कर नहीं रहा। फिर एज ओपनर धोनी ने ट्राई किया। धोनी का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है कि धोनी ने कहा नहीं इसमें कुछ तो देखा था, एज ओपनर ट्राई किया, वहाँ पे रोहित शर्मा चलने लगे। अब रोहित शर्मा बहुत अच्छा करने लगे धवन के साथ, दोनों इक्वली अच्छा कर रहे थे। पर रोहित शर्मा का मंजिल ये नहीं थी। अगर आप उतना ही अच्छा कर रहे हो जितना धवन कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़े ओडीआई ओपनर माने जाते हैं, लेकिन कोहली तो बहुत आगे है, वो लेवल कैसे हासिल करोगे? ये रोको का टर्म आप कैसे बनाओगे? आप तो रो तो कहीं है नहीं, सिर्फ को है। फिर रोहित शर्मा ने एक होशियारी की, एक गुण था उनके पास, कप्तानी का। तो कप्तानी का गुण, कप्तान तो कोहली था भारत का, तो सारे ब्रांड सब कुछ कोहली के पास और धोनी के पास। कोहली का यही था कि धोनी के बाद कप्तानी कोहली के हाथ में आएगी, कैसे धोनी कोहली की जोड़ी है, माही और चीकू। रोहित शर्मा इस पूरी भीड़ में गायब। लेजेंड बनना तो छोड़ो, धवन लेवल का स्टेटस भी शायद ना मिल पाए, ऐसा लग रहा था, क्योंकि धवन तो मिस्टर आईसीसी वगैरह भी बन जा रहा था। रोहित शर्मा कुछ कर नहीं पा रहे थे, रन बनाते थे पर 10-15 रन कम ही रहते थे धवन और कोहली से। फिर रोहित शर्मा ने क्या किया, एंड्रॉयड के ज़माने में आईफोन का पारी खेली, दोहरा शतक मारा। पहला मारा, लोगों को लगा तुक्का है। दूसरा मारा, फिर पूरी दुनिया में टेंशन आ गया कि भाई हाईएस्ट स्कोर 264। फिर तीसरा मार दिया। अब रोहित शर्मा क्या होता था, जब जब उनकी मार्केटिंग गिरती थी, वो एक दोहरा शतक आ जाता था उनका, देखिए लगता था कि बहुत खूंखार बल्लेबाज है जो अपने दिन पे कुछ भी कर सकता है। लेकिन यही वाली इमेज थी, अभी भी लेजेंड वाली लीग में लोग नहीं डाल रहे थे रोहित शर्मा को। लेजेंड बनने की लड़ाई रोहित शर्मा कैसे कम्पीट करें? इधर दूसरी साइड एक अच्छी चीज़ हो रही थी कि रोहित शर्मा आईपीएल की कप्तानी कर रहे थे उस टीम की जो आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पा रही थी, तेंदुलकर के साथ भी और हरभजन के साथ भी, वहाँ रिकी पॉन्टिंग के साथ भी रोहित शर्मा ने उसे जिता दिया पहले ही सीजन में। उसके बाद बैक टू बैक 2-3 जीत गए उधर वो। इधर ब्रांड कोहली बहुत बड़ा हो रहा है, धोनी एकदम पीक रिटायरमेंट पे है, पूरा देश का इमोशन कोहली या धोनी या दोनों की जोड़ी इसी पे है, कृष्ण और अर्जुन वाला। इसमें रोहित शर्मा का कोई कैरेक्टर ही नहीं है।
फिर वहाँ रोहित शर्मा 3-4 जब ट्रॉफियाँ जीत गए तो लोगों ने टेंशन किया कि इधर जो जनता परेशान हो गई थी कि भारत ट्रॉफी क्यों नहीं जीत रहा है 2013 के बाद, वहाँ पे बात चल रही कि भाई रोहित शर्मा को मौका दो, आईपीएल में इतना अच्छा कर रहा है, बहुत ट्रॉफी जीत रहा है, आईपीएल में बड़े मैचेस में रन भी बनाता है, कितने फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी रहा है, 25 पे 50 की पारी खेली है, मुंबई को जिताया है। तो आईपीएल वाला रोहित शर्मा तो सुपर हिट है। ये इंटरनेशनल वाला भी ठीक है, बड़ी पारी खेलता है, लेकिन लेजेंड तो अब तक भी नहीं है। फिर आया 2019 वर्ल्ड कप, जो धोनी का आखिरी वर्ल्ड कप था, धोनी का सबसे ख़राब वर्ल्ड कप था, जहाँ उनको ट्रोल भी किया जाता है, हैप्पी एंडिंग नहीं हुई उनकी कहानी की। और कोहली के लिए भी ख़राब था कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल पाकिस्तान से आ रहे थे, 2019 जीतने का मौका था, बहुत अच्छा कर रहे थे पर नहीं जीत पाए। अब इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने रनों के अंबार लगा दिए। क्या वर्ल्ड कप था, इंग्लैंड में 5 शतक ठोक दिए। मतलब रोहित शर्मा इंडिया के उस साल के बेस्ट बैट्समैन कोहली के साथ गिने जाने लगे। देखो कोहली तो कभी दब ही नहीं रहा था, तो रोहित शर्मा के पास एक चुनौती थी कि वो तो अपना लेवल कभी डाउन ही नहीं करेगा, और तुम उसको पकड़ लो तो पकड़ लो, किसी महीने पकड़ लोगे, रोज़ तो नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन रोहित शर्मा ने जो परफॉर्मेंस दी उसके बाद ये तो हो गया कि दूसरा सबसे बड़ा बैट्समैन इंडिया का रोहित शर्मा ही है। अभी दूसरे तक आए, लेजेंड नहीं कहे जा रहे थे, ये कहा जा रहा था कि बहुत बड़े ओपनर हैं, लेजेंड तो नहीं है। खैर अब रोहित शर्मा ने यहाँ से चालू की लेजेंड की लड़ाई। मुंबई ने 5वां ट्रॉफी जीती कोविड में, वहाँ से हो गया भाई आते हो गया, कप्तानी वगैरह चेंज हुई, रोहित शर्मा आए और रोहित शर्मा कुछ कर नहीं पाए इंडिया कप्तान बन के। जो बुरा हाल हुआ, एशिया कप हारे, T20 वर्ल्ड कप में 28 पे 27 फाइनल में पारी, 2022 में ट्रोल हुए, 10 विकेट से इंग्लैंड ने रौंद दिया, तो लगा पता चला भाई आईपीएल की कप्तानी कुछ और होती है। मतलब लगा कि रोहित शर्मा के करियर का अंत इसे हटाओ। तो लगा कि रोहित शर्मा ने शायद अपना पीक देख लिया, वही था रोहित शर्मा, पीक रोहित शर्मा जो 2019 वर्ल्ड कप में 5 शतक मारा था, या जो आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करके और टीम को कप्तानी में जिता रहा था, हो गया। मतलब एक टीम इंडिया के बड़े प्लेयर थे, लेजेंड वाली कैटेगरी में से पहले अब रिटायरमेंट का बारी आ गई है। अब लेकिन रोहित शर्मा आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी को टक्कर दे रहे थे, तो वहाँ पॉपुलैरिटी मिल रही थी, मुंबई चार राजा जैसे टैग मिल गए थे, तो एक पर्टिकुलर फैन ग्रुप में बहुत कल्ट फैन फॉलोइंग बन तो रही थी, भले वो आंकड़ा उतना बड़ा नहीं था जितना धोनी और कोहली का था। अब क्या हुआ, अब रोहित शर्मा के पास 2 ऑप्शन थे, या तो इतना बड़ा कप्तान बन जाओ कि धोनी को बीट कर दो, या इतना बड़ा बैट्समैन बन जाओ कि कोहली के पास पहुंच जाओ, क्योंकि कोहली का अब थोड़ा सा वीक फेज आने लगा था कोविड के बाद। अब दोनों करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप का था उस टाइम किसी भी भाई देखो धोनी इतने बड़े लेजेंड क्यों हैं, क्योंकि वो बड़े कप्तान हैं, बड़े विकेट कीपर हैं, ग्रेट हैं। अगर धोनी दोनों नहीं होते, अगर लेजेंडरी कप्तान नहीं होते, लेजेंडरी विकेट कीपर नहीं होते, तो क्या उनकी तुलना तेंदुलकर से होती। आज कहते हैं कि धोनी नहीं, तेंदुलकर नहीं है, धोनी धोनी है। भाई एक सेंटेंस में धोनी और तेंदुलकर का नाम आता ही क्यों। मतलब रनों और शतकों को किसी भी तुलना में कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए था। धोनी एक अच्छे फिनिशर हो सकते हैं, पर तेंदुलकर तो कहाँ महान बैट्समैन है ना ऑल टाइम। लेकिन धोनी ने वो कप्तानी से अचीव की ना, और विकेट कीपिंग से। जब ऐसे कप्तान ट्रॉफी जीती, जैसे कपिल देव सुनील गावस्कर के बराबर में नाम क्यों लेते हैं, क्योंकि एज ए कप्तान ट्रॉफी जीती। परफॉर्मेंस तो चलो आती थी एज ए ऑलराउंडर, पर कप्तान बड़ा हो तो प्लेयर के बराबर हो जाता है या क्रॉस कर जाता है। रोहित शर्मा वो कैसे करें, यहाँ तो टीम इंडिया का कप्तान बन गया, कोई जीत नहीं पा रहे हो, और 1-2 चीज़ें जीत भी जाओगे तो सब कुछ नहीं जीत पाओगे इतना जल्दी, क्योंकि एक तो बढ़ोतरी में कप्तानी मिली है, 36-37 साल की उम्र में क्या कर लोगे। लेकिन मौका था, 19 नवंबर को मौका था कि ओडीआई वर्ल्ड कप अपना फेवरेट जीत लो, और वो वर्ल्ड कप तुम्हारा शानदार गया है, तुम्हारी फैन फॉलोइंग बढ़ गई है, रोको टर्म चालू हो गया है कि कोहली बड़ी पारी खेलता है और रोहित स्टार्ट में खतरनाक स्टार्ट देता है, डोमिनेट करता है पावर प्ले में। पहली बार रोको टर्म जुड़ना चालू हुआ। 19 नवंबर को रोहित शर्मा हार गया, इज्जत कमाई, ट्रॉफी नहीं कमाई, डिप्रेशन में चले गए। अब इससे एक फ़ायदा हुआ कि रोहित शर्मा को एक मौका दिया गया कि चलो अपना सपना तो हार गए, पर T20 वर्ल्ड कप से तुम्हें निकालने की सोचा था। हार्दिक पांड्या कप्तानी में टीम जा रही थी 2024 खेलने। अब रोहित शर्मा दोबारा आ गया, क्योंकि हार्दिक पांड्या चोटिल हो गया। हार्दिक पांड्या चोटिल हुआ, इसीलिए हम 23 शायद हारे भी, 19 नवंबर उसकी ज़रूरत भी थी। लेकिन ये सारा किस्मत का खेल ऐसे गुथा हुआ था कि फिर 2024 में रोहित शर्मा जाता है। आईपीएल में वाहियात परफॉर्मेंस, कोविड से चल रही थी, टीम भी मुंबई इंडियंस ने कप्तानी से निकाल दिया था, टीम भी शायद एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खिलाने को भी मतलब हिचकिचाती थी कि इसको झेल रहे, नहीं होता एक आदमी पब्लिक प्रेशर है, रिटायरमेंट ले लो, मत झेलो इसको। लेकिन खैर 2024 में रोहित शर्मा गए, एक ही बटन था, हमारा कप्तान ही ऐसा है जिसकी टीम में जगह नहीं बन रही है। मतलब कप्तानी कोटा में खेलने गए रोहित शर्मा, और ओके था, परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी अनटिल वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच। वो मैच ने रोहित शर्मा को लेजेंड बना दिया। कुछ लोग कहते हैं यार उस मैच की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं थी, क्योंकि वो कोई सेमीफाइनल फाइनल नहीं था, वो कोई नॉकआउट मैच नहीं था।
अब बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस थी उस मैच की, 3 इंपॉर्टेंस थी। एक तो ये थी कि हम वो मैच हार जाते तो सेमीफाइनल में अगर बारिश होती तो हमें मुश्किल पड़ जाती आगे जाने में। तो ये सिनेरियो वो नहीं जानेगा जो डायरेक्ट स्कोर कार्ड देख रहा है वर्ल्ड कप जिया नहीं है। दूसरा ये था कि हम कोई भी वर्ल्ड कप जीत जाते इसलिए नहीं जीत पा रहे थे क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया हमको हरा के जीत जाती थी। तो ऑस्ट्रेलिया को बाहर करने के लिए वो इतना बड़ा मैच था। और तीसरा ये कि हमें साइकोलॉजिकल लगता था कि हम डोमिनेट करके नहीं खेल सकते। वो जो कुत्तों की तरह मारते हैं ना ऑस्ट्रेलियंस, कि एक छक्का लगी है तो अगली पे सिंगल लेंगे, अगली पे 6 मारेंगे, तो वैसा शायद अपने इंडियंस नहीं खेल सकते। 1-2 बैट्समैन शायद खेल भी लें, पर सीनियर में तो कोई नहीं खेल सकता। रोहित शर्मा ने उस दिन 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का मोरल बूस्ट कर दिया। हमें लगा भाई ऐसा खेल सकते हैं क्या हम, तो पहले क्यों नहीं खेला। मतलब आप किसी भी हिंदुस्तानी से पूछो, उसी दिन लगा कि अब हम कुछ भी जीत सकते हैं। वर्ल्ड कप हम उसी दिन जीत गए। सेमीफाइनल में रोहित शर्मा ने उससे भी तगड़ी आइकॉनिक पारी खेली जो बहुत अंडररेटेड इंग्लैंड के खिलाफ। उसके बाद हम वर्ल्ड कप जीत गए। उसके बाद रोहित शर्मा का ब्रांड बड़ा हो गया। अब यहाँ से रोहित शर्मा लेजेंड कैटेगरी मानने लगे, लेकिन अभी भी शायद मुहर उतनी नहीं लगती थी। मुझे याद है कि राम मंदिर बुलावे में एक दिन पहले तक कसमकस चलती थी कि रोहित शर्मा को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ वो पारी खेली, तब उन्हें इन्विटेशन मिला। मतलब रोहित शर्मा का पूरा करियर रोलर कोस्टर रहा है कि भाई तू लेजेंड है कि नहीं है। हमेशा बॉर्डर लाइन पर रहते थे, 2-3 महीना खराब, भाई तू लेजेंड नहीं है, और थोड़ा सा बढ़िया तू लेजेंड है। तो इसी लड़ाई में रोहित शर्मा ने जब 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी जीती, वहाँ पे थप्पा लग गया कि तू लेजेंड है। क्योंकि अब रोको पे मुहर लग चुकी थी। भाई 8 महीने में 2 ट्रॉफी जीत जाना, ऐसा कहा जाता था कि वो रील आपने सुनी थी कि एक था धोनी, एक था कपिल, अब कोई ट्रॉफी नहीं जीत पाएगा। वो साइकोलॉजिकल माइंडसेट तोड़ा इंडिया का कि हम साउथ अफ्रीका नहीं हैं, हम चोकर नहीं रहेंगे, ये बस एक फेज था 13 साल का, हम भी अब ट्रॉफी जीत सकते हैं। तो रोहित शर्मा ने एज ए कप्तान वो धोनी का लेवल तो नहीं हासिल कर पाए क्योंकि 19 नवंबर को चूक गए। उस दिन जीत लिया होता तो हासिल कर लेते, उनसे कम साल में ज़्यादा ट्रॉफी जीत लेते। लेकिन वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी ओडीआई की ओडीआई होती है, नहीं जीत पाए। तो होपफुली 27 में कर पाए अगर किस्मत साथ दे तो, लेकिन एज ए कप्तान तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन रोहित शर्मा ने क्या किया कि कप्तानी में भी एक लेजेंडरी कैटेगरी हासिल की और बैटिंग में भी एक लेजेंडरी कैटेगरी हासिल की, 2 वर्ल्ड कप में खतरनाक परफॉर्मेंस देके, इवन चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में मैन ऑफ द मैच बन के। तो बैटिंग में कोहली के बराबर नहीं पहुँचे, कप्तानी में धोनी के बराबर नहीं पहुँचे, पर दोनों जगह इतना पहुँच के बहुत था, उतना लेजेंड कि भाई 2 कैटेगरी में तुम 2 लेजेंड्स के पीछे भाग रहे हो, मतलब तुम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो। अब यही नहीं हुआ, इसके बाद फिर रोलर कोस्टर रोहित शर्मा की लाइफ ख़त्म कैसे हो सकती है एकदम राहु महादशा होती है ना, वैसे ही रोहित शर्मा की ज़िंदगी होती है। फिर रोहित शर्मा को बेइज्जत करके निकाल देना, वो जो चैंपियंस ट्रॉफी के पहले भी होता, बीजीटी से गंभीर के आने के बाद चलती मैच में निकाल देना लगा। फिर एक और बहुत वाहियात एंडिंग रोहित शर्मा की, और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भी ओडीआई की कप्तानी से हटा देना, गिल को कप्तान बना देना। फिर रोहित शर्मा वही रोलर कोस्टर, ऑस्ट्रेलिया टीम गई, वहाँ रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के पिच पे 100 मार दिया और प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गए। मतलब उनकी कहानी अभी तक चल रही है। तो रोहित शर्मा का नाम लेते एक फाइटर वर्ड आता है जिसके पास बहुत अथाह टैलेंट है, जिगरा है, ढीठ है, किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। जितना आप प्रेशर बनाते हो ना, कोई और बैट्समैन, महान बैट्समैन संन्यास ले लेता, लेकिन ये रुका रहता है, खुद पे भरोसा रखता है, पल के झुका के आता है। आप गाली दो, अबे तुझे नहीं खेलना चाहिए, बाहर निकल, ये वो आता है। और जिस दिन रन मारता है उस दिन भी ओवर सेलिब्रेट नहीं करता। मतलब इसको पता है क्योंकि आज ओवर सेलिब्रेट करूंगा तो मेरा ज़िंदगी रोलर कोस्टर है, फिर अभी 2 महीना गंदा आएगा। रोहित शर्मा की करियर ट्रेजेक्टरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो ग्राफ ट्रैक ही नहीं कर सकते आप। अब यही उम्मीद है कि पद्म श्री रोहित शर्मा, जिनको भारत सरकार इस सम्मान से सम्मानित कर रही है, बहुत पहले कर देना चाहिए था, वो 27 का वर्ल्ड कप एज ए प्लेयर जीतें, अच्छा परफॉर्मेंस दें, और उनका जो आखिरी सपना है जो अधूरा न रह जाए। अगर वो अधूरा रह भी गया तो भी रोहित शर्मा ने जो क्रिकेट में जो योगदान दिया है वो पूरा कर दिया है। अब वो जो इम्पैक्ट है, उस इम्पैक्ट के बेसिस पे देखो भी इंडिया कितनी बैक टू बैक ट्रॉफी जीतेगा। ट्रॉफी जीतने का चस्का लगा दिया है ऑडियंस के मन में और प्लेयरों के मन में।